हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस प्ले कन्यादान। कन्यादान प्ले को लिखा था विजय तेंदुलकर ने। विजय तेंदुलकर जो थे वो अपनी बोल्ड राइटिंग के लिए बड़े जाने जाते थे। ये एक मराठी राइटर थे जिन्होंने बहुत सारे मराठी प्लेस को लिखा था, जैसे कि साइलेंस द कोर्ट्स इन सेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने विजय तेंदुलकर की बायोग्राफी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। उनका बहुत ही फेमस प्ले था साइलेंस द कोर्ट्स इन सेशन। तो जैसा कि इस प्ले का टाइटल है कन्यादान। कन्यादान का मतलब हम सब जानते हैं, हिंदुओं में जब बेटी की शादी करते हैं तो उसे कन्यादान कहा जाता है। कहानी की थीम जो है वो बहुत ही सिंपल सी है। कहा जाता है कि बहुत महान लोग ही कर पाते हैं कन्यादान इंडिया में। चलिए पहले हम जो इसकी जो कन्यादान के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, की फैक्ट्स, उनके बारे में जानते हैं। कन्यादान वाज originally written in मराठी बाय विजय तेंदुलकर इन 1983। कन्यादान को मराठी में लिखा था विजय तेंदुलकर ने। इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय गौरी राम नारायण। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था गौरी राम नारायण के द्वारा। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ कास्टिज्म। इसमें इस प्ले में जो दिखाया गया है वो कास्टिज्म की प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। इसी को लेकर इस प्ले में डिस्कस किया गया है। इट एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। और जो ह्यूमन रिलेशनशिप की जो जटिलताएं, इसको एक्सप्लोर करता है ये प्ले। द थीम ऑफ द प्ले कन्यादान आर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, सैक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज एंड फ्यूडलिज्म। इन सारे थीम्स को इसमें डिस्कस किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्ले में क्या क्या है। अगर इंडिया से कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है तो अपर क्लास को लोअर क्लास के बीच में शादी करवा दी जाए। अब ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक सही साबित हो सकती है, इस प्ले में बताया गया है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी आप देखो, अगर ये चीज़ होने लगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। विजय तेंदुलकर लिखते हैं, किसी चीज़ में कोई शर्म नहीं करते। प्ले को वैसे ही हम पढ़ेंगे जैसा कि इन्होंने लिखा है। अब मुझे इसके जो नाम हैं उसको प्रोनाउंसिएशन करने में कुछ गलती हो सकती है। इसमें जो करेक्टर है नाथ देवालिकर और उनकी वाइफ है सेवा। नाथ देवालकर जो हैं वो एक एमएलए हैं और इनकी वाइफ नाथ एक बहुत ही आइडियलिस्टिक टाइप के आदमी हैं। मतलब वो रियलिस्टिक टाइप के आदमी नहीं हैं, जैसे कि बातें बाहर दुनिया के लिए करते हैं और वही माहौल वो अपने घर में चाहते हैं। कि वो कहती हैं कि बाहर गलत नहीं होना चाहिए तो मेरे घर में भी गलत नहीं होना चाहिए। और इनकी वाइफ जो हैं वो एक सोशल वर्कर हैं। इनका एक बेटा है जयप्रकाश और इनकी बेटी है एक ज्योति जो कि पढ़ रही है। मतलब बहुत ही रेयरली ऐसा देखने को मिलता है कि पॉलिटिशियन में उनकी वाइफ हैं। शेवा जो एक सोशल वर्कर है, इनका नाम भी ये समाज सेवा के लिए हैं। इनका एक बेटा है जयप्रकाश जो है वो एमएससी का स्टूडेंट है और ज्योति बीए में पढ़ रही है। अब कहानी में क्या होता है, ज्योति को एक लड़का पसंद आता है। ये जो अरुण अथावले जो एक दलित फैमिली को बिलोंग करता है। वो लड़का काम क्या करता है, ये एक राइटर है, अच्छी शायरी कर सकता है और इसको ये अच्छी शायरी करता है और ये स्क्रिप्ट लिखता है, जिससे ये ज्योति जो है इससे इम्प्रेस हो जाती है अरुण अठावले से।
अब ज्योति ने मन बना लिया है कि ये इसी लड़के से शादी करेगी। इन दोनों का रिलेशन ये है कि बस जो ज्योति है वो अरुण को सिर्फ 2 महीने से जानती है, मतलब उनका जो रिलेशन है वो सिर्फ 2 महीने का है। और इसने फैसला लिया कि वह शादी अरुण के साथ नहीं, साथ ही करेगी। वो अपने फ़ोन कर कर अपने घर वालों को भी ये बता देती है। इस चीज़ के लिए तो उसने मन बना लिया है। एक बार को तो उसके फादर को शौक लगता है, लेकिन उनके जो फादर हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, यानी कि एमएलए साहब मिस्टर नाथ ये मानते हैं कि ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है ना कि हम दुनिया को यही पाठ सिखाते हैं कि अपर क्लास और लोअर क्लास में शादी हो जानी चाहिए। अब एक ब्राह्मण जो नाथ तथा दिवालकर हैं, ये एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते हैं कि एक ब्राह्मण फैमिली लेकिन एक एक्टिव सोशल वर्कर की फैमिली है, तो इससे ज़्यादा आइडियलिस्टिक सोच क्या हो सकती है। मिस्टर नाथ ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मैं कन्यादान करूँगा। अब पॉलिटिशियन हैं तो पूरी दुनिया के सामने एक अच्छी इमेज भी तो सेट करनी है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक दलित लड़के से करवा दी। तो बदलाव मैं अपने घर से शुरू किया, लेकिन उनकी जो वाइफ थी सेवा, वो इस फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि वह लेडी थोड़ी सी रियलिस्टिक थी। वो इतनी भी आइडियलिस्टिक नहीं है। वो इस चीज़ को देखती है कि वो जो सोशल वर्कर है तो उसने देखा है कि जो महिलाएं हैं उनका माहौल, उनकी जो कंडीशन है वो क्या होती है। वो ये समझ सकती है कि औरतों की शादी के बाद दशा क्या हो जाती है। हर घर अपने जैसा नहीं होता, इसीलिए इस बात का विरोध करती है। कहती है कि मेरी बेटी भी ऐसी कंडीशन हो जाएगी, इसीलिए खुश नहीं है। मिस्टर नाथ ने लड़के जो अरुण था उसको अपने घर बुलाया ताकि शादी से पहले उससे मिल लिया जाए। ये लड़का कैसा है, अब वो लड़का आता है घर पर तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ता है उसको देखकर कि लड़के का कलर थोड़ा सा, अरुण का जो कलर है वो डार्क था। वो जो ऑटोबायोग्राफी थी वो लिख रहा था, और उसमें जो ऑटोबायोग्राफी में बड़ा इंटरेस्ट, ज्योति को जो ऑटोबायोग्राफी में जो शायरी लिखता था उसमें उसको बड़ा इंटरेस्ट आया। जब अरुण ने अपनी लाइफ में इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा था, जब वो एमएलए साहब के घर आया अंदर जाकर, तो यहाँ मतलब वो थोड़ा सा नर्वस हो गया। उसने अपने मन में उसका जो सेवा थी और उनके भाई ने सब बहुत ही उनसे सवाल जवाब किए, तो उसने बहुत ही क्लियर कट पूछ भी लिया कि शादी के बाद तुम्हारा क्या प्लान है। अगर तुम जो राइटिंग है इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो तुम्हारा फ्यूचर का क्या प्लान है। इससे जो अरुण था वो थोड़ा हर्ट हुआ, लेकिन उसने बड़ा चिढ़ का जवाब दिया कि मैं शादी के बाद शराब बेचूंगा, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं शराब बेचूंगा, और ये जो मेरी बीवी है ये भी शराब बेच लेगी। हम लोग शराब बेचकर पैसे कमा लेंगे अगर मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बातें सुनकर जो माँ बेटे थे कि ये लड़का कितना डीप रेटेड है, लेकिन मिस्टर नाथ ऐसा बोलते हैं कि वे बहुत एम्बिशियस है, लेकिन उसने ऐसी बात करके उनको गुस्सा, इसी आपकी जो ऐसी बातें थी ऐसा सुनकर उसको गुस्सा आ गया, इसीलिए उसने ऐसी बात बोल दी। वो अपने जो सपने हैं उनको लेकर सीरियस है, और सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मिस्टर नाथ ने अपनी बेटी ज्योति की शादी करवा दी। अरुण नाम के उस दलित लड़के से उसकी शादी करवा दी। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलता है, जो ज्योति की लाइफ, समाज में कोई चेंज नहीं आने वाला। शादी के बाद ज्योति की लाइफ इतनी ख़राब हो जाती है, जो अरुण है वो आए दिन आकर ज्योति को मारता था, उसको गाली देता था, उसका फिजिकली और उसका मेंटली टॉर्चर करता था। इसी बीच क्या होता है, ज्योति प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसकी जो प्रेगनेंसी है उससे अरुण पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अरुण ऐसे ही वॉयलेंट होता जाता है और उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता रहता है। हालत तो जब ख़राब हो जाती है जब एक दिन अरुण ज्योति के पेट पर लात मार देता है, जबकि उसे पता था कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से ज्योति हॉस्पिटल चली गई। और पड़ोसियों ने ज्योति के घर को फ़ोन कर कर ये बताया कि ज्योति
हॉस्पिटल में हैं। ज्योति की माँ सेवा ज्योति को अपने साथ घर ले गई। इसके बाद ज्योति जब अपने माँ बाप के घर रह रही थी तो अरुण आता है वापस उसको लेने के लिए। लेकिन जब वो जो अरुण है वो इसके घर जाता है तो ड्रिंक कर कर जाता है। शराब पीकर ज्योति को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है कि चलो मेरे साथ। जिस तरह से ज्योति को सॉरी बोलकर ऐसा लग रहा था मानो उसको ब्लैकमेल कर रहा हो। ज्योति भी तैयार हो जाती है वापस जाने के लिए, सिर्फ इसीलिए कि वो अरुण से प्यार करती है, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि मैं जितनी देर यहाँ रहूँगी ये आदमी मेरे घर वालों को परेशान करेगा। यहाँ पर मिस्टर नाथ को ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपनी बेटी को नर्क में झोंक दिया। अब मैंने अरुण के बारे में बताया था कि जब मैंने आपको पहले बताया था कि अरुण एक ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था, तो उसकी ऑटोबायोग्राफी है वो कंप्लीट हो गई है। अब टाइम आ गया है उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसको पब्लिश होने का। तो जो अरुण है वो मिस्टर नाथ के घर आता है और अपने ससुराल में जाकर उनको इनवाइट करता है कि मेरी बुक पब्लिश होने वाली है और आपको आना पड़ेगा और आपको एक छोटी सी स्पीच भी देनी होगी। मिस्टर नाथ को गुस्सा तो इस बात पर आता है कि इसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, लेकिन वो गुस्सा पी जाते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने इससे कुछ ये बोला तो ये जाकर मेरी बेटी को वापस से परेशान करेगा। मिस्टर नाथ अपनी बीवी से बात कर उस बुक का पब्लिकेशन होता है वहाँ जाते हैं और वो स्पीच में जानबूझकर अरुण की तारीफ़ करते हैं और उनकी बुक की तारीफ़ करते हैं। अब ज्योति को यह फील हो रहा था कि ज्योति को ये फील हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि उसके फादर को ऐसे आदमी की तारीफ़ कर रहे हैं पब्लिक में जाकर जो तारीफ़ के लायक ही नहीं था। वो अपना घर भी छोड़ देती है, ना तो वो अपने फादर के घर जाती है ना ही वो अपने पति के घर में जाती है। मिस्टर नाथ का जो अंदर का भरा हुआ गुस्सा था अब वो बाहर निकल कर आने लगता है। वह बोलती है कि इस लड़की ने मेरे घर में घुसकर मेरे घर को गंदा किया है। जहाँ जहाँ ये पैर रख कर आया है वहाँ मेरा घर गंदा हुआ है। उसे जो लड़का था अरुण का रियल कैरेक्टर समाज के सामने प्रेजेंट करते हैं। कहते हैं इसीलिए जो लिखी गई है उसके अंदर लिखा था दोस्तों किस तरह से दलितों को सरप्राइज किया जाता है, उनको दबाया जाता है, लेकिन यह खुद के घर में क्या कर रहे हैं, एक औरत को कैसे दबा रहे हैं। मिस्टर नाथ ने ये रियलाइज़ किया कि इतना करके भी ठीक नहीं है कि हमें थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। इस कहानी के एंड में विजय तेंदुलकर ने एक सवाल छोड़ते हैं कि ज्योति के साथ आगे क्या हुआ होगा। मतलब जो ज्योति थी उसके साथ आगे क्या हुआ, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।